हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर पीएमटी क्लासेस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्वेश्चनों के आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 11th की है। हम इस जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 इसके फर्स्ट पार्ट को क्लियर किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को, और आज के इस वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चनों को एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए देखते हैं। नो टाइम। The position time graph for the two children A and B returning from their school or to their homes P and Q। मतलब कि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में क्या देखिए बोला गया है कि यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जो ये ग्राफ देखिए इस फॉर्म में पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, जिसमें पोजीशन को हमें x की फॉर्म में डिनोट किया गया है और टाइम को t के फॉर्म में डिनोट करके दिया गया है। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू चिल्ड्रन A and B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल और टू देयर होम्स P and Q। मतलब कि यहाँ पर दो बच्चे हैं जिसका नाम ए है और बी यहाँ पे डिनोट किया गया है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्कूल से वो घर की तरफ जा रहे हैं और उनकी पोजीशन को दिखाया गया पी से, ए की पोजीशन को दिखाया गया पी से और बी की पोजीशन को दिखाया गया है क्यू से। अब देखिए उनका स्कूल को ओ पॉइंट शो किया गया है, ठीक है। अब बताया है उसके रिगार्डिंग इस ग्राफ की फॉर्म में हमें ये इन्फॉर्मेशन देके हमें बोला गया है और उसके बेसिस पे हमें 4 क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, जो 5 क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। और इस ग्राफ की रीडिंग करने के बाद हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहली बात तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इनकी ग्राफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। अब ग्राफ के नॉलेज के लिए आपको पहले ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से ग्राफ में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में बोला गया है कि जो बच्चे ए और बी हैं वो ओ स्कूल उनकी ये ओ पॉइंट है जहाँ पर उनके स्कूल को डिनोट किया गया है, जो कि हम जानते हैं ग्राफ के जो ओ पॉइंट होता है इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब कि जहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन को दिखाया गया है कि जो बच्चा ए है उसका घर कहाँ पर है, पी इसका होम है और बी का जो होम है वो क्यू है, मतलब कि जो बी चिल्ड्रन है उसका घर जो है वो क्यू पॉइंट पे है, ठीक है। ये जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है इसको टाइम से शो कर रखा है और हमारी जो वाई एक्सिस वाली लाइन है उसको इसने पोजीशन की फॉर्म में शो कर रखा है, जो कि एक्स नंबर से डिनोट कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ग्राफ में क्या क्वेश्चन पहला पुटअप किया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर हमारे से कि ए बी लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल बी ए। मतलब पूछा गया है यहाँ पर इन दो बच्चों में से ए और बी में से कौन सा बच्चा जो है वो स्कूल के काफ़ी क्लोज रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से समझेंगे कि कौन सा बच्चा जो है ए और बी में से कौन सा बच्चा जो है स्कूल के काफ़ी क्लोज है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी में देखते हैं। देखिए ए की पोजीशन दिखा रखी है ओ पॉइंट पे और बी की पोजीशन दिखा रखी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ से पता करना है कि कौन सा बच्चा जो है काफ़ी क्लोज है। तो ग्राफ को देख के पता लगता है कि हमें ये पोजीशन इसकी कहाँ दिखा रखी है, हमें ए पॉइंट में, और यहाँ पर स्कूल कहाँ हमारा ये यहाँ पे। और एक्चुअली में जो स्कूल की जो स्टार्टिंग हो रही है, इसने जो स्टार्टिंग करी है वो कहाँ से करी है, वो ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और ये बच्चा जो वो अपनी जर्नी को कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बी पॉइंट से। अब ये बताइए स्कूल तो हमारा ये है ओ पॉइंट पे। अब ओ पॉइंट से ये चीज़ ए पास पड़ रहा है या बी पास पड़ रहा है, तो नो डाउट कि यहाँ ए जो है काफ़ी पास पड़ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग जो है ए बी में से सबसे क्लोज स्कूल कौन है, ए है। मतलब कि ए चिल्ड्रन इज क्लोजर टू देन बी। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं काफी छोटे छोटे क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसके देखिए क्या बोला गया है, ए बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ए। मतलब इसमें क्वेश्चन ये पुटअप किया गया हमसे कि किसने स्कूल से जल्दी स्टार्ट किया है, मतलब कि किस बच्चे ने स्कूल से जाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करी है। तो देखिए ए से यहाँ पे आपकी बात, ए से स्टार्टिंग में सिंपल सी बात है, जो बच्चे ज़्यादा जो उसके क्लोज होगा वही स्कूल से ज़्यादा जल्दी जाने की स्टार्टिंग करेगा, क्योंकि स्कूल के काफ़ी क्लोज कौन सा बच्चा है, ये बच्चा है। मतलब कि ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ से ये निकल रहा है
और बी पॉइंट मतलब कि और जो बी चिल्ड्रन वो यहाँ से निकल रहा है। सिंपल सी बात है, पहले बच्चा कौन निकल रहा है, ये ए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से टाइम की ड्यूरेशन देखा जाए, टाइम के एक्सिस को देखा जाए तो ए जो बच्चा है वो जीरो टाइम मतलब कि टाइम जब स्टार्ट हो रहा तभी वो अपने स्कूल्स को छोड़ के चला गया, मतलब कि स्कूल से छोड़कर वो अपने घर की तरफ जा रहा है। बट बी जो बच्चा है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद वो क्या है, अपने स्कूल को छोड़ के अपने घर जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा पहले जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ए बच्चा जो है पहले जा रहा है और बी बच्चा लेट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओ पॉइंट से पहले जा रहा है और वो कुछ टाइम ड्यूरेशन बिताने के बाद जो है बी पॉइंट जो हमारे पास जा रहा है, मतलब कि वो अपनी घर की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। जो ए बच्चा है वो जल्दी स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम घर जाने के लिए, फ्रॉम द स्कूल टू देन बी। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ लिखेंगे ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। मतलब कि जो ए स्टूडेंट्स है, जो ए चिल्ड्रन है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर रहा है स्कूल से जाने के लिए देन एज कम्पेयर टू अदर बी को, क्योंकि जो ये जो हमारी एक्सिस है टाइम को शो आउट कर रही है। तो सिंपल सी बात है, कुछ टाइम बिताने के बाद जो है बी अपनी डेस्टिनेशन को छोड़ रहा है, मतलब कि स्कूल छोड़ के अपने घर की तरफ जा रहा है और ए पॉइंट जो वो स्टार्टिंग से ही वो अपने घर की तरफ प्रोसीड हो रहा है। तो इसमें आज का जो आंसर होगा वो ए होगा। अब देखते हैं सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए बी वॉक्स फास्टर देन बी। ए मतलब किसने बोला गया है कि ए और बी के बच्चों में से किस बच्चे की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, मतलब कि कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पार्ट में ये बोला गया आंसर, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया। अब देखिए ए देखिए फास्ट कौन चलता है बच्चा, ए अपने घर से वो पी की तरफ गया। अब देखिए पी की पोजीशन दिखा रखी है यहाँ पर, ग्राफ ऐसे शो करते हैं ना। देखिए ये हमारी ए की पोजीशन, मतलब कि जब ए जो बच्चा है ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुँच गया, मतलब वो अपने घर की तरफ से पहुँच गया। और टाइम उसने कितना लिया, इसको मैं लास्ट टाइम ब्लॉक करके, टाइम उसने कितना लिया, इतना टाइम लिया, टाइम उसने ज़्यादा लिया। ओके, अब देखते हैं बी का ग्राफ। बी यहाँ से सी पॉइंट को स्टार्ट करके अपने घर की तरफ गया क्यू पॉइंट के पास, तो उसका देखा जाए तो ये पॉइंट रहा है, मतलब उसका टाइम देखिए, उसका टाइम ड्यूरेशन देखिए। पॉइंट इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ और घर पहुँचने के लिए इसका पॉइंट ये है। इसका देखा जाए तो ये जो टाइम ड्यूरेशन सिखा रखा है इसने, जो इसका टाइम मिला है वो बी लग रहा है, मतलब कि इतना टाइम लग रहा है। और ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए अपने घर पहुँचने के लिए इतना टाइम ले रहा है। तो टाइम बताइए, जो टाइम ज़्यादा लेगा, सिंपल सी बात है, जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी स्पीड कम होती है और जो टाइम कम लेता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इस तरह इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा बी वॉक्स फास्टर देन बी ए, मतलब कि बी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि बी जो है वो कम टाइम दे रहा है, कम टाइम ड्यूरेशन में वो जल्दी स्पीड को तैयार कर जा रहा है। और बट ए जो है अपने घर पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू बी। दैट्स वाई आंसर विल बी बी। ओके, अब डी क्वेश्चन देखते हैं। डी क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए एंड बी रीच होम एट द टाइम, मतलब कि जो ए और बी जो बच्चे हैं वो किस टाइम पर अपने घर पे पहुंचते हैं। क्या वो सेम टाइम पे पहुंचते हैं या डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं। ये आपको यहाँ पर स्लैश देके मतलब कि दो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वो सेम टाइम पे पहुंचते हैं क्या डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं। अब देखिए, अगर उनकी कभी भी देखिए स्पीड, अगर किसी की भी ज़्यादा है स्पीड और एक की स्पीड कम है, तो क्या सेम टाइम पे पहुँच सकते हैं। सेम टाइम पे वो घर तभी पहुँचेंगे जब उनकी स्पीड जो है सेम होती है। सेम तो इसकी उनकी स्पीड है नहीं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू ये टाइम ड्यूरेशन कितना ले रहा है, कम ले रहा है, और एक टाइम ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इनकी स्पीड जो है वो सेम तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन निकल के आएगा कि कॉमन सेंस से देखा जाए तो हमारा जो आंसर क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइम पे, मतलब कि दोनों जो है जब उनकी स्पीड ही सेम नहीं है तो वो पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर पे कब पहुँचेंगे, डिफरेंट टाइम पे पहुँचेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड बी रीच एट होम एट द सेम टाइम, क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन जो है, क्योंकि इनकी स्पीड जो है डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंट टाइम पे अपने घर की तरफ पहुँचेंगे। रीच मतलब होता है पहुँचना। ओके।
डी का आंसर ये होगा हमारा। अब देखिए डिफरेंट मतलब कि इसका ये ठीक होगा। अब देखिए ई पार्ट में क्या बोला गया है, ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड, मतलब कि जब ये ए और बी अपने घर की तरफ जा रहे थे तब ये कितनी बार ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे से ओवरटेक करना जानते हैं। जैसे कि हम रास्ते में जाते हैं तो कोई बाइक वाला हमसे आगे निकल जाता है तो हमें वो पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, इसे करना है, कैसे कहते हैं, ओवरटेक करना। अब ओवरटेक सिंपल सी बात है, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ओवरटेक क्या उन्होंने किया कि दूसरे को कि नहीं भी किया है, एक बार किया, दो बार किया, चार बार किया, वो हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा जाता है। अब देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, ए का रास्ता क्या है, ये है, और बी का रास्ता क्या है, ये है। अब ये बताइए क्या ए और बी जब रास्ते में जा रहे थे तो क्या इन्होंने कहीं आपस में कहीं मिल रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि ये इस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं, मतलब कि ए जो है वो गया और बी जो है आपस में एक जगह इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो मतलब कि एक बार एक पॉइंट ऐसा आया इनके रास्ते में जहाँ पे एक दूसरे से रास्ते में मिले हैं, मतलब कि एक टाइम जब सिंपल सी बात है रास्ते में आए होंगे, दोनों की स्पीड डिफरेंस है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो एक आदमी तो एक दूसरे को पीछे करेगा ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्पीड डिफरेंस है ना, क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं सिर्फ एक बार, देखिए इस पोजीशन पे, और एक ओवरटेक करके जो बी है वो आगे निकल जा रहा है और एक उसको इससे पीछे रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए जो बी ने क्या कर दिया, ए को ओवरटेक कर दिया। तो आप लिखेंगे बी ओवरटेक ए ऑन द रोड वंस, मतलब कि जो बी है वो ओवरटेक कर रहा है ए को कितनी बार, एक बार, क्योंकि बी की स्पीड क्या है, ज़्यादा, इसलिए सिंपल सी बात है ओवरटेक वही करेगा जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से इस पांचों क्वेश्चन में यही पार्ट दे रखे थे, हमें ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को शो करना था और हमने बड़ी क्लियरली समझ लिया इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 km/h ऑन स्ट्रेट रोड अप टू देयर ऑफिस 2.5 किलोमीटर आ गई। मतलब कि इसमें ये बोला गया है, देखिए कि एक वुमेन है वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही है, कितने बजे जाती है ऑफिस वो, 9 बजे जाती है, ठीक है, 9 AM मतलब कि सुबह के टाइम में 9 बजे जाती है ऑफिस वो, और वो उसकी जब वो ऑफिस की तरफ जाती है उस टाइम जो उसकी स्पीड है वो 5 km/h उसकी स्पीड है, ठीक है। अब जब स्पीड है और उसने ये बताया हुआ है कि उसका जो डिस्टेंस है उसके ऑफिस से वो 2.5 किलोमीटर अवे है, मतलब कि इसको होम से लेकर ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है उसका। स्टेज एट द ऑफिस टू द 5 PM। अब जब वो ऑफिस में काम अपना उसका वर्क जो है खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो 5 PM को वो वहाँ से घर के लिए चलती है एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद ए स्पीड ऑफ 25 km/h। और जब वो घर आती है तो वो ऑटो की हेल्प लेती है और फाइनली वो उस टाइम जो ऑटो की स्पीड जो होती है वो 25 km/h है। तो इसके लिए हमें ये डाटा हमें दिया गया है। अब इस डाटा को क्वेश्चन वाले ने बोला गया है चूज सूटेबल स्केल्स एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ द हर मोशन। उसके टाइम जितना भी उसने मोशन किया है उसका ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ द एक्सटी ग्राफ, मतलब कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें शो करना है उसका, कि पोजीशन टाइम ग्राफ में वो किस तरीके से वो मूवमेंट कर रही है, उसी ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए मूवमेंट को पहले इसकी रिक्वायर्ड डाटा को निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितने बजे वो निकली थी, 9 बजे निकली थी, ठीक है। तो वुमेन की स्पीड टाइम कितनी है, स्टार्टिंग वुमेन स्पीड कितनी है होम टू ऑफिस में, मतलब कि घर से ऑफिस जाने के लिए उसकी स्पीड देख लेते हैं। देखिए होम टू ऑफिस वुमेन स्पीड कितनी है, 5 km/h, ये उसकी स्पीड है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 2.5 किलोमीटर, मतलब कि उसका होम से लेके ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है, ये उसका डिस्टेंस है। हमें स्पीड दे रखी है कि जो वुमेन की स्पीड है वो 5 km/h की स्पीड से वो ऑफिस की तरफ जा रही है। तो देखिए तो उस डिस्टेंस कितना कवर करना है उसे, 2.5 किलोमीटर। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा तो उसे ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ग्राफ किसका बनाना है, एक्सटी ग्राफ, मतलब कि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ऑफिस जाने में उसे टाइम कितना लगेगा।
देखिए स्पीड इसकी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या होता है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस को वो 60 मिनट में कवर करती है, क्योंकि आप जानते हैं 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर में 1 आवर डिस्टेंस करता है। इसकी स्पीड का मतलब ये होता है कि 5 किलोमीटर पर आवर का, कि वो 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में कवर कर लेती है। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर कवर करती है। 1 आवर को हम ये भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर करेगी, कितना टाइम लेगी 60/5। ये तो यूनिटरी मेथड है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप इसमें 5 किलोमीटर को 60 मिनट के बराबर रखेंगे, उसके बाद यूनिटरी मेथड के थ्रू आप 1 किलोमीटर का टाइम निकालेंगे। 60/5 ये 1 किलोमीटर निकल गया। अब आपको निकालना है कितने डिस्टेंस कवर का टाइम 2.5 किलोमीटर निकालना है। तो 2.5 किलोमीटर कवर करने में उससे कितना टाइम लगेगा, तो 60/5 ये तो 1 किलोमीटर का है, इसकी अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो 30 मिनट आंसर आएगा। ठीक है, 30 मिनट इसका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आप सॉल्व करने के लिए आपको वर्क दे देता हूँ, या आप सॉल्व आप खुद करना। 30 मिनट्स का आंसर रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मतलब कि 2.5 किलोमीटर वो 2.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए 30 मिनट टाइम लेगी। मतलब कि वो ऑफिस तक पहुंचने के लिए 2.5 किलोमीटर टाइम, ऑफिस तक पहुंचने के लिए वो 30 मिनट का टाइम लेगी। जब वो 9 बजे घर से निकलती है तो आधा घंटा उसको लगेगा घर जाने के लिए, मतलब कि ऑफिस तक पहुंचने के लिए 30 मिनट। 30 मिनट मतलब क्या होता है आधा घंटा। तो आधा घंटा मतलब कि 9:30 पर वो अपने ऑफिस पे एट 9:30 शी विल रीच हर ऑफिस, अपने ऑफिस से पहुंच जाएगी। तो ये तो हमने टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम में वो अपने ऑफिस से पहुंच जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। आगे क्वेश्चन बोला है कि वो 5 बजे तक, वो अपने शाम 5 बजे तक वो अपने घर ऑफिस पे रहती है, और उसके बाद वो 5 बजे से अपने घर की तरफ जब उसकी छुट्टी हो जाती है स्कूल से, मतलब कि ऑफिस से, तो वो ऑटो के थ्रू अपने घर पे आती है। जब वो ऑटो से आ रही है तो ऑटो की जो स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा जब एंडिंग पॉइंट पे कि जब वो ऑफिस से अपने घर जा रही है तो उस टाइम उसको कितना टाइम लगा है, उस टाइम देना पड़ेगा। ऑफिस से घर जाने में उसको कितना लगा था, घर से ऑफिस जाने में आधा घंटा लगा था, 30 मिनट टाइम लगा था। अब से ऑफिस से घर देख रहे हम। ठीक है, मैं इसको यही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब घर से ऑफिस टू होम स्पीड कितनी है, अब की बार ऑटो स्पीड, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब की वुमेन ऑटो से आ रही है ना, तो ऑटो की स्पीड देख लेते हैं कितनी दे रखी है। ऑटो स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितना कवर किया, सिंपल सी बात है, अगर जब वो घर से ऑफिस जाएगा तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो घर से ऑफिस जाते वक्त भी तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये कॉमन सेंस है ना। तो यहाँ पर हमें कॉमन सेंस को लगाना था कि जब होम से ऑफिस जाते हैं तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, जब वहाँ से उल्टा बैकआउट होंगे हम तभी तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे 2.5 किलोमीटर ही लेंगे। ओके, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ भी स्पीड काउंट करनी पड़ेगी, सॉरी टाइम कितना काउंट करना पड़ेगा कि ऑटो को घर तक पहुँचाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए, हम हमेशा जब भी हमें ये चीज़ निकालनी होती है तो हम हमेशा स्पीड की देखते हैं। यहाँ पर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसका मतलब क्या है 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने में, 60 मिनट में। तो ये घंटे मतलब क्या होता है 60 मिनट होता है। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा 60/25। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कवर कितना करना है 2.5, तो 60/25 इंटू में 2.5। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे आप, 10 पे कटेगा, ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 6 मिनट। मतलब कि उसे 6 मिनट टाइम लगेगा। 6 मिनट टाइम मतलब कि 6 मिनट में वो घर पे पहुंच जाएगी अपने विद द हेल्प ऑफ ऑटो। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो 5 बजे घर से निकली थी, सॉरी ऑफिस से 5 बजे निकली थी, तो घर पे कितने टाइम पे पहुंच जाएगी वो 5:06 पे।
वो घर पे पहुंच जाएगी। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, मैं जगह नाम लिख, जिसमें इसको यहाँ लिख देता हूँ, एट रीच एट होम, कि वो अपने होम पर 5:06 पे पहुंच जाएगी। तो ये ओवरऑल इसका सॉल्यूशन था कि किस किस तरीके से वो कितने, जब वो ऑफिस से घर गई तो उसे 30 मिनट लगे, और घर से ऑफिस गई तो उसे 30 मिनट्स लगे, जब वो ऑफिस से घर आ रही है तो उसे 6 मिनट लगे। तो उस टाइम पे टाइम कितना था, 5:06 पे वो घर पहुंच गई। और जब वो होम से ऑफिस गई तो कितने बजे निकली थी, 9 बजे निकली थी, जाना टाइम कितना लगा, 30 मिनट। तो ओवरऑल 9:30 पर कहाँ पहुंच गई थी, ऑफिस से पहुंच गई थी। तो अब इस पूरे के पूरे डाटा को हमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, वो भी किस फॉर्म में, पोजीशन टाइम ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाते हैं आपको। आप मैंने लास्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन सिखाया हुआ था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम टाइम वाले एक्सेस को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, और पोजीशन वाली चीज़ को हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए पहले आप सिंपल से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें टाइम को मेंशन कर देंगे। टाइम को मेंशन करेंगे तो किस तरीके से शो करेंगे, सिंपल सी बात है कि वो 9 बजे घर से निकल रही है। यहाँ पे हम टाइम को लेंगे, हमारा टाइम का, ये टाइम का हो गया हमारा, और ये पोजीशन को शो कर रहा है हमारे, ये हमारी पोजीशन को शो कर रहा है और ये हमारी टाइम को शो कर रहा है। अब देखिए वो जो है वुमेन ने अपना घर, अब वो स्टार्टिंग से कितने बजे चली थी घर से, वो 9 बजे चली थी। तो टाइम है, हम यहाँ से जो टाइम वाले एक्सेस पे टाइम कितना शो करेंगे, 9:0 AM। मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ ताकि जगह ना क्लियरिटी रहे आपको। 9:30 AM। इस तरीके से आप टाइम मेंशन कर देंगे। टाइम कहाँ तक मेंशन करेंगे, जब तक वो अपने घर नहीं पहुँच जाता, सॉरी अपने घर नहीं पहुँच जाती, ठीक है। अभी देखिए इस तरीके मैंने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आप ये थोड़ी जगह क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे उसको समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर मैंने सबको शो कर दिया है, टाइम वाले एक्सिस को शो कर दिया है। अब डिस्टेंस इनका किस तरीके से शो कर रखा है, किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये पोजिशन को हम किस में शो करेंगे, किलोमीटर में। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए स्टार्टिंग में जो वो वुमेन जो है 9 बजे चली थी घर से, और उसने जब 9 बजे चली तो वुमेन, अब उसने टाइम डिस्टेंस कितना कवर किया, 2.5 किलोमीटर, क्योंकि जो उसका डिस्टेंस कहाँ से था, होम से डिस्टेंस क्या था उसका, होम से ऑफिस तक का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर। तो आप जो है 9 बजे यहाँ पे ग्राफ को सोच उठाएंगे कि वो आगे प्रोसीड हो रही है ना, जब भी प्रोसीड होते हैं तो ग्राफ को हमेशा हम अप करते हैं, अप शो करते हैं, मतलब कि ऊपरी तरफ शो करते हैं। तो आप ऊपरी तरफ शो करेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2.5 किलोमीटर। अब 2.5 किलोमीटर आपको ये देखना है कि पोजीशन ग्राफ में 2.5 किलोमीटर कहाँ आएगा, 1 2, अभी 3 कहाँ आएगा, सिंपल सी बात है 2.5 इनके बीच में आएगा। तो आपको ग्राफ जो है आगे ले जाना है ऐसे ऐसे, और सिंपल सी बात है टाइम कितने बजे वो पहुँच रही है, तो ये पॉइंट यहाँ गया, ऊपर गया 2.5 किलोमीटर, मतलब यहाँ 9:30 पर वो पहुँची है घर ऑफिस पे,
और डिस्टेंस कितना कवर किया 2.5 किलोमीटर। तो इस पॉइंट पर आपको ग्राफ ले जाके जॉइंट कर देना है, ठीक है। ये जो है 9:30 पर वो ऑफिस से पहुंची है और 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। सो आप इस पॉइंट को यहाँ तक टच करेंगे तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ग्राफ का स्टार्टिंग मोड यही होगा। और बाद में देखिए वो 5 बजे तक घर पे रहा, 5 बजे सॉरी वो घर पे ही मतलब कि ऑफिस पे ही रही है। तो उस टाइम जो है उसका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, उस टाइम उसकी पोजीशन सेम रही थी। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या वो आगे मूव कर रही है? जब तक वो ऑफिस में डिस्टेंस उसका कांस्टेंट है। तो इस टाइम तक आप 5 बजे तक उसकी डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, 5 बजे तक उसके डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे। इस टाइम इसका ना ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि इस टाइम तक वो घर ऑफिस में ही है, इसलिए आप जो है इसके डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि पोजीशन सेम है बट टाइम तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए टाइम वाला जो एक्सिस है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, बट पोजीशन वाला जो एक्सिस है वो रुका रहेगा, वो क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि वो उस टाइम कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रही है। अब जैसे 5 बजे वो 6 मिनट लेती है घर पहुँचने के लिए, तो अब के बाद वो घर जा रही है, डाउनवर्ड जाएगी घर, तो ये ग्राफ जो हमारा डाउनवर्ड जाएगा। कितने मिनट में पहुंची? 6 मिनट में। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर 5:06 का मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन कर रखा था, इसलिए आपको यहाँ पे मिला, मैच कर देंगे। इस तरीके से आपका कंटिन्यूसली पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने ग्राफ को शो किया। आपने 9 बजे पॉइंट पहले ये यहाँ पर गई, उसके बाद जो टाइम है कॉन्स्टेंट रहा, उसके बाद मैंने ग्राफ को फाइनली मैच कर दिया, क्योंकि उसको 6 मिनट लग रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। कहाँ पर? अपने घर तक। क्योंकि अभी इसमें डाटा कहाँ से निकला था? पहले मैंने इसको सॉल्यूशन किया, तो पहले जब भी ग्राफिक्स के क्वेश्चन आए आपको, तो आपको कुछ डाटा रिजॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद उसकी हेल्प से आपको ग्राफ की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना होता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा ये। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 3.3 कंप्लीट हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।